हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। नाउ, अब ये मेरा प्रेगनेंसी से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बिफोर प्रेगनेंसी मैंने भी कई सारे वीडियोस देखे थे क्योंकि मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स थी। मैं एक थायराइड पेशेंट थी, मैं बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही थी और मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बढ़ता जा रहा था। तो उस कंडीशन में जब आप एक लड़की होते हो और फिर आपकी शादी होती है, शादी के बाद व्हाट नेक्स्ट, सबके मुंह पे सबके ज़ुबान पे एक ही बात रहती है कि बच्चे कब होंगे। इसी तरीके से कुछ मेरी भी स्टोरी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटा सा ब्रीफ अपने बारे में बताना चाहूँगी कि आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम BHU एंड करेंटली लिव इन वाराणसी। एंड मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स से अपना ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, डिप्लोमा किया है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, और B.Ed भी किया हुआ है। उसके बाद मेरी शादी हुई। मेरे हस्बैंड जो थे वो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, आँख के डॉक्टर हैं, और बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। शादी के बाद 1 साल बीता, उसके बाद पीपल लाइक की टॉन्ट, ये बच्चा नहीं कर रही है, ये अपने करियर को बहुत ज़्यादा फोकस पे रखी है, इसने हो सकता है ये कंसीव कर ली हो और इसने अपने बच्चे को अबॉर्ट करा दिया हो। इस तरीके की बातें आने लगी मेरे सामने, और ये एक काफ़ी चैलेंजिंग था उस टाइम पे क्योंकि जब लोगों की बातें बहुत ज़्यादा, आप वो काम करते हो, वो काम आप नहीं करते हो और तब भी आपको सुनना पड़ता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। मुझे यहाँ तक लोगों ने कह दिया था कि ये अपने पढ़ाई और अपने जॉब के चक्कर में इसने अपने बच्चे को अबॉर्ट करा दिया होगा। अबॉर्शन ऑब्वियसली फर्स्ट बेबी का इट्स नॉट ईजी। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो कोई भी कपल अबॉर्शन नहीं कराता है मेरे हिसाब से। बट मेरे कंडीशन में लोग ऐसी बातें बनाने लगे क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मेरी पढ़ाई को, मेरे जॉब को, हर चीज़ को लेके वो बहुत सपोर्टिव थे। उसका एक मेरी लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ा वो ऐसा पड़ा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगी। शादी के पहले मुझे 2019 से ही थायराइड की प्रॉब्लम थी। बट जैसे ही आपको पता होगा कि थायराइड अगर किसी को भी होता है तो आप अगर उस टाइम पे स्ट्रेस लेते हो तो आपका थायराइड लेवल बढ़ना ही बढ़ना है। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं लोगों की बातें सुन के इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी कि मैंने अपना करियर, अपनी पढ़ाई सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ मैं रोती थी, सोचती थी कि मैं कैसे कंसीव करूँगी। एक कपल सिर्फ कोशिश कर सकता है, देने वाला ऊपर वाला होता है, जिसको इस दुनिया में जब आना होता है तभी वो आता है। ऐसी कुछ मेरी भी स्टोरी थी। फिर उसके बाद मैंने फरवरी में कंसीव किया। फिर उसके बाद जब मैंने कंसीव किया उसके पहले मुझे याद है कि जो दिसंबर और जनवरी का मंथ था, मैंने ये सोचा कि मैं एक कोशिश करती हूँ। तो यूट्यूब अगेन मेरी हेल्प किया था कि थायराइड को मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप अपनी एक ब्लड चेकअप कराते हो, आपका रिपोर्ट आता है और उसमें आपका थायराइड लेवल लिखा रहता है कि आपको कितना TCS और TSH वगैरह कितना है और आपको कितने mg की दवा चलेगी। तो मुझे जो चली थी वो मुझे चली थी 100 mg की पहले, सबसे पहले। और उसके बाद मेरी दवा उन्होंने जो पावर थी mg थी दवा की, वो उन्होंने कम किया। पहले 75 लाया, फिर उसके बाद वो 25 पे आ गया, ऐसे करके कम ज़्यादा लगा रहता था। आफ्टर दैट फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे, जैसे धनिया का पानी, चाहे आप जो मसाले वाली धनिया होती है उसके पानी, उसको बॉईल करके आप पी सकते हो, या फिर आप हरी वाली जो धनिया आती है आप उसका पानी पी सकते हो। इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। पूरी ठंडी मैंने खुद, जो दिवाली आती है तो दिवाली में हम लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, उसमें हम लक्ष्मी जी को धनिया चढ़ाते हैं, मसाले वाली खड़ी धनिया, उसको मैंने चढ़ाया था। और चढ़ाने के बाद मैंने क्या किया था, उस धनिया को मैंने चढ़ाया था और चढ़ाने के बाद जो भी मेरे गार्डन में फ्लावर पॉट्स वगैरह थे तो मैंने उन धनिया के बीज को उसमें डाल दिया था। कुछ ही दिनों बाद उसमें से ग्रीन ग्रीन लीव्स निकलने लगी थी। तो ठंडी का दिन था, ऑब्वियसली मुझे थोड़ी गार्डनिंग वगैरह का बहुत शौक है, तो उसमें से जो हरी पत्ती निकली थी, मतलब धनिया की पत्ती जो हम लोग हरी वाली सब्जी में डालते हैं,
उसको मैंने लेना स्टार्ट किया। वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मेरे पास धनिया हो चुका था, और बगल में एक दीदी रहती थी, तो उनके यहाँ पे भी मतलब ज़मीन में वो धनिया होती थी। मैं एकदम स्टेप वाइज स्टेप अपना बता रही हूँ कि मैंने कैसे कंसीव किया और क्या क्या चीज़ें मेरी उस जर्नी में हेल्पफुल थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो धनिया के पत्ते को मैं पीसती थी और गर्म पानी में डाल के सुबह खाली पेट में पीती थी। उसके बाद मैं ये राउंड ऑफ धनिया का पानी हमेशा सुबह पीती थी, पूरे दिसंबर पूरी जनवरी। और मैंने उस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा खिचड़ी खाना पसंद किया था, क्योंकि मुझे मसाले वाली खिचड़ी बहुत अच्छी लगती थी। ऑब्वियसली ठंडी का दिन था, तो मटर, गोभी, आलू, टमाटर, मतलब जितनी भी हरी सब्जियां आती थी, पालक वगैरह, सब कुछ मैं उसमें डाल के बिल्कुल मसालेदार खिचड़ी। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल कम मसाले में नॉर्मल जो इंडियन स्पाइसेस होते हैं, जैसे धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, ये सब कुछ डाल के और मैं अपने लिए खिचड़ी बनाती थी। तो 1 महीने तक मैंने दिसंबर टू जनवरी खूब खिचड़ी खाई और खूब जूस पिया। मैंने किसका जूस पिया? मैंने पालक का जूस पिया है विथ गाजर और पालक, चुकंदर, इन सबको बॉईल करके मैं जूस पीती थी कि चलो एक स्टेप अपनी तरफ से करके देखते हैं कोशिश कि कंसीव होता है कि नहीं। क्योंकि मेरे अंदर ना एक गुस्सा था, एक फ्रस्ट्रेशन था कि यार ये सबसे कुछ नहीं होता है, भगवान की मर्जी जब होगी तभी आपको बेबी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने बोला कि नहीं, एक बार मैं कोशिश करके देखती हूँ कि क्या होता है। उसके बाद मैंने खूब जूस पिया, खूब हरी सब्जियां खाई, सब कुछ इसलिए कि एक बार मैं हेल्दी खाना खा के देखती हूँ, खुद को हेल्दी रखती हूँ, देखती हूँ कि क्या आउटकम आता है। उसके बाद बट क्या था, मुझे थी प्रॉब्लम थायराइड की। तो थायराइड में क्या होता है कि पीरियड जो होता है वो चढ़ चढ़ के आता था मुझे, ठीक है। कभी 10 को आ गया, कभी 16 को आ गया, ऐसे आता था। जनवरी में 16 को आया था और फरवरी में भी 16 को आ गया था। तो ये बहुत ही अच्छा उस टाइम पे मेरे लिए था कि एकदम डेट टू डेट आ गया था मेरा पीरियड। उसके बाद मार्च में मैं वेट कर रही थी कि मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मेरा कंसीव हो जाएगा। मार्च में आई अगेन वेट कि ठीक है, देखते हैं मेरा पीरियड कब आता है। 16 आ गया, 16th ऑफ मार्च, मेरा पीरियड नहीं आया। मुझे लगा कि हो सकता है चढ़ के आएगा। उसके बाद मेरे को उसी टाइम पे होली थी, 26, 27 तक मैंने वेट किया, मेरा पीरियड नहीं आया। उस टाइम पे 1 महीने का बच्चा मेरे पेट में था और मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। इवन मुझे वॉमिटिंग, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस कुछ भी नहीं हुआ था। और उसके बाद मेरा मैं डॉक्टर के पास कब गई? जब 1 अप्रैल को मैं डॉक्टर के पास गई। मैं जब यहाँ पे अपने घर आ गई थी मम्मी के पास और होली मिलने के लिए। और उसके बाद मुझे ऐसे ही लगा कि खाने वगैरह उस टाइम पे गुजिया वगैरह, पापड़ वगैरह, तो उससे बहुत स्मेल आ रही थी मुझे, बस ये चीज़ हुई थी। तो मम्मी ने बोला कि एक बार टेस्ट कर ले, क्या पता इस बार कंसीव हो गया होगा। मैंने बोला क्या यार मम्मी, इतने साल से तो ट्राई कर रहे हैं, बार बार हम चेक करते हैं और बार बार रिजल्ट निगेटिव ही आता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी मम्मी आंगनवाड़ी में थी, उन्होंने वो किड चेक करने वाली लाई, वहां से जो स्वास्थ्य विभाग होता है वहां से उन्होंने लाया। तो मैंने चेक किया तो मेरा पॉजिटिव आया। बट मैंने बोला कि यार, वो मैंने दोपहर के टाइम पे किया था। तो मम्मी ने बोला कि ये तो पॉजिटिव आ रहा है, दोपहर में जब पॉजिटिव आ रहा है तो अर्ली मॉर्निंग करके एक बार टेस्ट देखते हैं। तो फिर मैंने प्रेगा न्यूज प्रेगनेंसी किट मंगवाई और मैंने अर्ली मॉर्निंग किया, उसमें भी पॉजिटिव आ गया। अब जब पॉजिटिव आ गया तो फिर हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर के पास जैसे ही हम गए तो डॉक्टर ने पूछा कि आपने अर्ली मॉर्निंग चेक किया था? मैंने बोला हाँ मैम पॉजिटिव है। तो फिर उन्होंने अपने हाथ 3rd टाइम फिर चेक करवाया जिसमें पॉजिटिव था। तो मैम ने बोला कि देखिए आप सब कुछ पॉजिटिव है और हाँ ये चीज़ है, अब आप जितना हो सके, अभी 1st ट्राइमेस्टर का 1st मंथ बीता है, अभी 2 महीने बाकी हैं, तो आप खूब रेस्ट करिए, खूब हेल्दी खाना वगैरह खाइए। उस टाइम पे मेरी जो थायराइड की डोज की दवा थी, मुझे चल रही थी थायरॉक्सिन 100 mg, इतनी चल रही थी। और जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने उसको 100 से 75 कर दिया। मैंने पूछा मैम थायराइड की वजह से इसमें कोई दिक्कत आ सकती है? तो उन्होंने बोला कि बच्चे की मेंटल हेल्थ पे असर होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है।
तो मुझे ये भी टेंशन था कि यार बच्चे की मेंटल हेल्थ पे असर होगा, लेकिन मैंने उस दौरान धनिया पानी बिल्कुल बंद नहीं किया। मैं कंटिन्यू धनिया पानी पीती रही और अब तो पता चल गया था, तो अब मैं और हेल्दी खाना खाना स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मेरा जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था वो हुआ था मई में। फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो मेरा हुआ था वो हुआ था 9 मई को। और मेरा जो ट्रीटमेंट था वो एक ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चल रहा था, क्योंकि मैंने बोला कि शुरू से अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहेगा या प्राइवेट, आप जिसके थ्रू आप जा सकते हो आप जाओ। लेकिन मुझे डॉक्टर बहुत अच्छी मिल गई थी गवर्नमेंट में, काफी लोगों ने उनका रिकमेंड दिया था, तो मैं अपना ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से स्टार्ट किया। मेरी जो डॉक्टर थी वो थी डॉक्टर प्रतिभा सिंह, काफी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो। और मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल आया। उसमें डॉक्टर ने मुझे बच्चे की हार्ट बीट सुनाई, बच्चे का वेट, मतलब जो भी चीजें होती है वो सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद मैं डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब सब नॉर्मल है, अगर बीच में कोई दिक्कत होती है तब आप आइएगा, मतलब चेकअप के लिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगी तो मत आइएगा। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने क्या क्या चीजें खाई मैं आपको बताती हूँ। सुबह मैं धनिया पानी पीती थी, उसके बाद मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाती थी, कभी जूस बना के पी लेती थी। ड्राई फ्रूट्स डालती थी, दूध लेती थी, उसमें मिक्स करके पी लेती थी। उसके बाद दिन में मैं हर 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना स्टार्ट कर दी थी। दिन में नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हल्का खाना, दाल चावल रोटी सब्जी जैसे दिन में खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं। बस अपनी फूड और दूध और जूस की क्वांटिटी मैंने थोड़ी बढ़ा दी थी। गर्मी आ चुका था, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब चीजें मैंने लेना स्टार्ट कर दिया था। तो ये था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का वीडियो। अब मैं जब आपसे मिलूंगी तो मैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने क्या क्या खाया था मैं वो बताऊंगी, और उससे रिलेटेड मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या कैजुअलिटीज होती हैं, क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली होती है, इन सब के बारे में बात करूंगी। सो अब तक थैंक यू।